देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मैं हूं रोहित वर्मा। क्या भारत में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थम रही है? आंकड़े तो यही कह रहे हैं। अगर हम रोज संक्रमित होने वालों की संख्या को देखें तो सितंबर के मध्य तक ये लगातार और तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे नीचे उतरती दिख रही है। एक समय ऐसा लग रहा था कि हर रोज संक्रमित होने वालों की संख्या 1 लाख के ऊपर चली जाएगी, लेकिन ये उसके काफी करीब पहुंचकर नीचे आने लगी। नीचे आने की ये रफ्तार नाटकीय नहीं है, इसलिए ये भरोसे के काबिल भी लगती है, लेकिन इसी के साथ ये पहेली भी है, क्योंकि संक्रमण इस तरह से नीचे आने लगेगा इसकी उम्मीद तमाम विशेषज्ञों ने भी नहीं मानी। सितंबर के मध्य तक यही कहा जा रहा था कि भारत में कोविड-19 का संक्रमण अभी उस शिखर से बहुत दूर है जहां से ऐसे मामले नीचे आना शुरू कर देते हैं। खासकर बीमारियों के संक्रमण पर नजर रखने वाले सांख्यिकी विशेषज्ञ ये कह रहे थे कि वे ये मान बैठे थे कि जैसे जैसे भारत में कोविड जांच की सुविधा बढ़ेगी, ये आंकड़े लगातार बढ़े हुए ही मिलेंगे। जांच की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन आंकड़े नीचे आने शुरू हो गए। नए संक्रमित लोगों की संख्या नीचे क्यों आने लगी है? इसके 3 कारण हो सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे। पहला कारण जो हो सकता है वो है, सीधा सा हो सकता है कि संक्रमण अब अपने शिखर पर पहुंचकर नीचे आने लग गया है। हालांकि पूरी दुनिया के अभी तक के आंकड़े देखने के बाद ज्यादातर वैज्ञानिक और स्टेटियंस अभी तक इस नतीजे पर नहीं पहुंच सके हैं कि संक्रमण शिखर का क्या अर्थ लगाया जाए। संक्रमण का शिखर थोड़ा टेढ़ा मामला है। दूसरा मामला कोविड-19 की जांच से जुड़ा है। ये सच है कि पूरे देश में जांच की संख्या काफी तेजी से बढ़ी है, लेकिन हर जगह जांच एक जैसी नहीं है। देश में इसकी जांच 2 तरह से हो रही है। एक है आरसी-पीसीआर टेस्ट और दूसरा रैपिड एंटीजन टेस्ट। आरसी-पीसीआर टेस्ट काफी महंगा है और इसके नतीजे भी एक दिन बाद मिल पाते हैं, लेकिन यही सबसे भरोसेमंद जांच भी है। इसके मुकाबले रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट काफी सस्ता है और इसके नतीजे भी तुरंत मिलते हैं, लेकिन ये भरोसेमंद नहीं। और कुछ अध्ययनों में पाया गया है कि इसमें गलती की दर 25% तक हो सकती है। पूरे देश में जो टेस्ट बढ़ रहे हैं उनमें ज्यादातर ये रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट ही हो गए। दिल्ली से ये खबर भी है कि यहाँ आरसी-पीसीआर टेस्ट पहले से कम होने लगे हैं, लेकिन देश भर में आरसी-पीसीआर टेस्ट बहुत कम हो गए। हाँ, ऐसी खबर नहीं है, इसलिए अगर आंकड़े कम हो रहे हैं तो इसके लिए जांच के तरीकों को बहुत ज्यादा दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तीसरा कारण क्या हो सकता है? आंकड़ों की हेराफेरी हो सकती है। ये सच है कि दुनिया में कई देशों से कोरोना संक्रमण के आंकड़े छुपाने और दबाने की खबरें आती रही हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि अमेरिका और यूरोप के कई देशों में सही आंकड़े सामने नहीं आने लगे, लेकिन भारत के मामले में इस तरह के प्रमाण या आरोप अभी तक सामने नहीं आए। भारत में अपराध और स्वास्थ्य जैसे मामलों में आंकड़ों को दबाया जाना आम बात मानी जाती है, लेकिन कोरोना संक्रमण के मामले में अभी तक इस तरह की बातें सामने नहीं आ सकी। फिर इस समय देश में ऐसे कोई राजनीतिक कारण या दबाव भी नहीं है कि आंकड़ों को छुपाने की जरूरत पड़े, लेकिन यहीं पर एक बात को और जोर देना जरूरी है कि संक्रमण के मामले में भारत दूसरे नंबर का देश जरूर बन गया, लेकिन सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार नहीं किया कि देश में सामुदायिक स्तर पर संक्रमण फैल रहा है, यानी कम्युनिटी ट्रांसफर हो रहा है। कोरोना के इस दौर में योग की उपयोगिता और प्रासंगिकता बढ़ी। इसे समझने का एक दूसरा तरीका यह भी है कि हम उन देशों को देखें जो संक्रमण का पहले शिकार बने थे और उनके बारे में यह घोषणा भी हो चुकी है कि वे संक्रमण के शिखर को पार कर चुके हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण ब्रिटेन है, जिसके बारे में ये घोषणा काफी पहले ही हो गई, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वहां ये संक्रमण काफी तेजी से बढ़ना शुरू हो गया और ये कहा जाने लगा है कि ब्रिटेन अब संक्रमण के दूसरे चरण यानी सेकेंड वेव की ओर बढ़ रहा है। भारत में ही अगर हम केरल और दिल्ली को देखें तो वहां ये कहा जा सकता है कि संक्रमण घटना शुरू हो चुका है, लेकिन कुछ समय बाद वहां संक्रमण फिर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। यही दक्षिण कोरिया जैसे देशों में भी हो चुका है। अगर हम कोरोना संक्रमण के रोजाना दर्ज होने वाले मामलों का ग्राफ बनाते हैं तो वो पहाड़ के आकार की तिरछी रेखा के रूप में तेजी से बढ़ता है और एक हद के बाद ये वैसे ही नीचे उतरता है जैसे किसी पहाड़ की रेखा उतरती है। लेकिन
पिछले 6 महीने के जो भी आंकड़े मिले हैं वो यही बता रहे हैं कि ये ज्यादातर मामलों में एक हद तक ही नीचे आता है और फिर दोबारा नया शिखर बनाने की ओर बढ़ जाता है। इसका क्या कारण हो सकता है? वैज्ञानिक अभी स्पष्ट रूप से ये नहीं समझ सके। इसका एक कारण तो ये हो सकता है कि संक्रमण के राहत की खबर से पाबंदियां ढीली होने लगती हैं और लोग भी थोड़े बेपरवाह होने लगते हैं, जिसकी वजह से संक्रमण फिर तेजी से ऊपर जाने लगता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका एक और कारण कोरोना वायरस के जीवन चक्र और उसकी बदलती फितरत में भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं जिन्हें अभी ठीक से समझा नहीं जा सकता है। फिलहाल तो इसे लेकर एक ही नतीजे पर पहुंचना समझदारी होगी कि दैनिक संक्रमण की संख्या कम होने पर राहत की सांस लेने या अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कोई जरूरत नहीं, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं। इस कोरोना संक्रमण के दौर में अपनों का ख्याल रखिए और अपना नमस्कार।